हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग खंड ब का अब पहला प्रश्न देखते हैं। खंड ब में हिंदी में ये गद्यांश वाला भाग आएगा। इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे जो इस गद्यांश को पढ़ करके इस 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें 2 दिया रहता है और ये 6 नंबर का आता है। तो देखिए पहला वाला है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये मित्रता चैप्टर से है तो ये सरल है, इसको आप करिएगा। अथवा वाला हम बता देते हैं लिख करके, है ना। अथवा वाले में क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, है ना। तो ये जो है ये ममता चैप्टर से है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक, तो इसका सबसे पहले इसका उत्तर देने के लिए देखिए पहले प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शुरुआत में यहां पहला अक्षर देखिए, जो पहले 2-3 अक्षर हों उसको लिख दीजिए। जैसे हे भगवान यहां लिखा हुआ है, और लास्ट में अंतिम अक्षर ये जो है अंधा बना रही है, इसको लिख दीजिए। फिर संदर्भ लिखिए। फिर संदर्भ नई लाइन से लिखेंगे और उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, आगे भी नहीं लिखना है, नीचे यहां आगे छोड़ करके यहां से फिर लिखिए। ठीक है ना, ऊपर नहीं लिखना, यहां नहीं लिखना, यहां से शुरू करना है। कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ममता, यहां चैप्टर का नाम दे दीजिए, पाठ का नाम लिख लीजिए, ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस प्रकार से इतना हम लिख देंगे संदर्भ में। ठीक, तो ये हो गया हमारा संदर्भ। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव लिखिए। गद्यांश में देखिए रेखांकित भाव ये है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। तो इसका इस रेखांकित भाग का उत्तर जो है हम इस प्रकार से देंगे। देखिए ये हो गया हमारा रेखांकित भाग का उत्तर। ठीक, तो इस प्रकार से आप अपने मन से जो समझ में आए उसको लिखिए, है ना। तो इसमें क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि रिश्वत ले लिया गया इतना सारा सोना लेकर कोई ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उसका अपमान है। मतलब जो आपको मिला है आप उसमें संतोष कीजिए, ज़्यादा धन और ज़्यादा वैभव की तलाश में आप जो है न रहिए। ठीक है, तो ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष तैयार होना चाहिए। पिताजी, मित्रत्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल जाएगी, है ना। कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी, है ना। तो ये हो गया इसका अर्थ। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है कि तीसरे प्रश्न में इसमें कहा जा रहा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया है? तो इसमें क्या है, भविष्य के लिए गलत तरीके से संचित किया गया धन। भविष्य के लिए गलत तरीके से संचित किया गया धन ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया